जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ मैं प्रशंसा आंटी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मार्च के महीने में मेरी नौकरी चली गई थी। मुझे फरवरी से ही गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपने बॉस को जवाब मत देना, मैं दूंगा। कोई तुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर 1 मार्च को मेरी बॉस से उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द बोले, जिस वजह से मैंने 7 मार्च को अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मुझे मैसेज आया कि नौकरी तुझे जल्दी मिल जाएगी, 2 महीने बिच जा, तेनों पसंदीदा नौकरी ब्लेस किती, तेरी इनकम बढ़ने वाली है। मैंने कई जगह मार्च में ही अपने रिज्यूमे फॉरवर्ड किए, लेकिन कहीं पे भी मेरे को ओके नहीं आ रहा था और कहीं पे भी मेरा काम नहीं बन पा रहा था। हर जगह मेरे वर्चुअल इंटरव्यूज़ दे रही थी मैं। वर्चुअल इंटरव्यू देते देते मैंने हर जगह कोशिश करी, बट कहीं मेरा काम नहीं बन रहा था। तो एक जगह मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे भी मेरे को उस लोकेशन पे नहीं जाना था। अचानक मेरे घर में उस दिन सत्संग हुआ, तो मैंने अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे उस लोकेशन पे नहीं जाना, और गुरुजी ने तुरंत मेरी वो लोकेशन चेंज कर दी। मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गई, लेकिन वहाँ पे भी मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद मुझे मैसेज आ रहा था कि 30 मार्च को नवरात्रे हैं, मैं और माता रानी तेरे घर पे आएंगे और तेरे को एक अच्छी गिफ्ट देंगे और तुझे एक कॉल आएगा। तो 30 मार्च को मैंने जॉब पोस्टिंग naukri.com वगैरह पे देखी, तो मेरे को एक जॉब पोस्टिंग दिखी। मैंने वहाँ उस पर कॉल किया। कॉल करके मैंने अपनी सारी चीज़ें उनको बताई। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, मैंने वो भी बताया। सब कुछ बताने के बाद उन्होंने मुझे अगले दिन बुलाया। मैं अगले दिन इंटरव्यू के लिए गई। अब मुझे डर था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके आंसर्स मुझे नहीं आते थे, तो मैं गुरुजी से अरदास करके गई थी कि गुरुजी आपको मेरे साथ चलना है, मैं अकेले वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे उस क्वेश्चंस के आंसर्स तो आते ही नहीं हैं। पर हमारे गुरुजी हर जगह हमारी हेल्प करते हैं। हम सब संगत जी, हम सबको तो पता ही है। तो मैं जब इंटरव्यू देने गई, तो जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मुझे 7 बटरफ्लाई दिखी। उसके बाद जब मैं इंटरव्यू देने मेट्रो स्टेशन से बाहर निकली, तो बाहर निकलते ही मुझे 4 बार 7 की कार, 222, 999, 000, 111 की गाड़ियाँ दिखी। मैं इंटरव्यू देने गई, वहाँ आधा घंटा बैठी। आधे घंटे बाद एक मैडम आई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, लेकिन जो HR जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस तो पूछे ही नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे 2 दिन का समय दो, मैं आपको सोच के बताऊंगी। फिर मैं बस स्टैंड पर आई। बस स्टैंड पे मुझे वहाँ एक और तितली दिखी। फिर मुझे गाड़ी पे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी दिखे। उसके बाद फिर मुझे मैसेज आने लगे कि तू इंटरव्यू में पास हो गई है और तेरे को मनपसंदीदा नौकरी ब्लेस कितनी। बार बार मुझे ये मैसेजेस आ रहे थे। उसके बाद मैं डेली उनको 1-2 दिन में फ़ोन करती, तो वो लोग मुझे बोलते कि हम आपको आज बता देंगे, कल बता देंगे, आज बता देंगे, कल बता देंगे। ऐसे करते करते नवरात्रे पूरे हो गए। मुझे नवरात्रों में मेरी मम्मी आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी का मैसेज है कि तू हनुमान जी के मंदिर में श्री राम लिख के पान के पत्ते 9 दिन तक चढ़ा। मैंने 9 दिन तक वो पान के पत्ते भी चढ़ाए, और 9वें ही दिन मुझे मैसेज आया कि आप दोबारा कल आइए। मैं दोबारा वहाँ पर कल गई। उन्होंने मुझे सैलरी डिस्कशंस के लिए बुलाया। मुझे लोकेशन जो चाहिए थी, मुझे दिल्ली की लोकेशन चाहिए थी, मुझे वो भी मिली। मुझे सैलरी बढ़ा के चाहिए थी, मुझे वो भी मिली। और मुझे उन्होंने कहा कि आपका जॉइनिंग जो है, हमारे यहाँ पे ना हर महीने के दूसरे सोमवार को सत्संग होता है। तो मैंने अपनी मम्मी आंटी से कहा कि अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो इतनी जल्दी तो कोई छुट्टी मुझे देगा नहीं, और मैं सत्संग में कैसे आऊँगी, और झूठ मैं बोल नहीं सकती। तो मैंने वहीं पे उनको बोला कि मैम मुझे मंडे को कुछ काम है, तो मैं संडे आ जाऊँगी और मंडे में छुट्टी ले लूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा कर लो, आप कल से ही ज्वाइन कर लो। मैं बाहर आई, बाहर निकल के मैं मेट्रो स्टेशन तक ही पहुँची, तो मुझे फिर फ़ोन आया कि आप एक काम करो, आप 15 तारीख से आओ। यही गुरुजी की यही लीला है। जो मेरे मन में बात चल रही होती, गुरुजी ने जान ली, और गुरुजी ने हमें उस चीज़ पे किया, उस चीज़ से हमें बाहर निकाला।
तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपके वजह से मुझे नौकरी मिली। नहीं तो मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी ईएमआईज़ कैसे दूँगी या मैं अपना घर का खर्चा कैसे चलाऊँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आप नादान बच्चे हैं आपके कि हमें कुछ समझ नहीं आता है, पर हमें नहीं इतना सोचना चाहिए और हमें नहीं इतनी वो करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे गुरुपा हमारे साथ है, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हाँ, देरी लगती है, सब्र हमें करना चाहिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और गुरुजी भी कहते हैं कि सब्र कर। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्रिया आंटी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल में शेयर करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपना सत्संग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।